99 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। 99 सीटें, जो 18% सिर्फ होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई सभापति महोदय जी कि इतने बार इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया। इलेक्शन से पहले तक मंदिर जाने तक पे कई लोगों को पार्टियों से निकाल दिया जाता था। राम भगवान का नाम लेने से डरते थे। प्रभु राम की लीला देखिए, 5-7 सीट क्या जिता दी प्रभु राम ने। सुबह से लेके शाम तक प्रभु राम और अयोध्या का नाम ले रहे हैं। ये लीला है प्रभु श्री राम की। उधर भी जब था तो लीडर ही था, बूथ लेकर नहीं था। इधर भी हूं तो लीडर हूं, बूथ लेकर नहीं हूं। माननीय श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, 5 मिनट प्लीज। कोई रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपका, टेक योर सीट। उप सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसका आभारी हूं। 3 दिनों से जो चर्चा इस सदन में चल रही थी, तो मैंने नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुना और विपक्ष का भाषण सुना, तो मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि सरकार किसकी बनी। ऐसे भाषण वहां से आए कि लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं, परंतु इंडी अलायंस की सरकार बनी। और जिस तरह का इनका उद्बोधन रहा, प्लीज सीट पर बैठ कर ना बोले, सीट पर बैठ कर ना बोले। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं सभा महोदय, उप सभापति महोदय, ये जो सदमे में है रिजल्ट के बाद से, मैं समझता हूं देश का भविष्य और अच्छा होगा कि उस सदमे से निकलें और साफ तौर से उनको पता चलना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि सदमे में क्यों है। सदमे में इसलिए है कि 60 साल बाद एक सरकार तीसरी बार बन के मोदी जी के नेतृत्व में आई, और इनको इसलिए सदमा और इतनी तकलीफ इसलिए है कि कैसे हो सकता है कि नेहरू जी का रिकॉर्ड, एक पिछड़ा गरीब चाय वाला का बेटा तीसरे बार इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए इनको बड़ी चिंता सता रही है। और जब तक इस सदमे से नहीं निकलेंगे तो तब तक, और जिस तरह की चर्चाएं इस हाउस में हमने देखी, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इनको एक बार फिर से रिजल्ट को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। देश में जो रिजल्ट आए हैं, 99 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। 99 सीटें, जो 18% सिर्फ होता है। और 99 सीट जीतने पर इतना घमंड है, आप समझिए अगर 150 सीट जीत लिए होते तो क्या घमंड होता। और 99 सीट पे इतना घमंड, और हमें बताते कि हमें घमंड नहीं होना चाहिए। और यहां मुझे बड़ी खुशी हुई सभापति महोदय जी कि इतने बार इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया, अयोध्या का नाम लिया। इलेक्शन से पहले तक मंदिर जाने तक पे कई लोगों को पार्टियों से निकाल दिया जाता था। राम भगवान का नाम लेने से डरते थे। और प्रभु राम की लीला देखिए, 5-7 सीट क्या जिता दी प्रभु राम ने। सुबह से लेके शाम तक प्रभु राम और अयोध्या का नाम ले रहे हैं। ये लीला है प्रभु श्री राम की। मैंने साफ तौर से कहा, अभी इलेक्शन की चर्चा हो रही थी, इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा की जीत नहीं हुई है। उड़ीसा में इनको नंबर्स देखने चाहिए, इनको आंध्र प्रदेश में देखना चाहिए, इनको अरुणाचल प्रदेश में देखना चाहिए, इनको सिक्किम में देखना चाहिए कि कितनी बड़ी हार हुई। साफ तौर से मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने 3 बंदरों के बारे में जिक्र किया था, अच्छा ना बुरा ना देखो, ना सुनो और ना बोलो। परंतु इन्होंने ये मना नहीं किया था कि अच्छी चीजें न देखो, अच्छी चीजों के बारे में न बोलो और अच्छी बातों के बारे में न सुनो। तीसरे बार अगर दिक्कत यह है, जो तीसरे बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, संकट इनको यह है कि कैसे बनी है, कैसे बन गई। तो साफ तौर से जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, एनडीए कहता है, वो करके दिखाता है। गरीबों का सिर्फ हमने नारे नहीं दिए हैं, गरीबी हटाओ, आज गरीब को हमने सहारा दिया है।
इस सरकार ने गरीब को सहारा दिया है और साफ तौर से राष्ट्रपति जी ने इसमें अपने उद्बोधन में इसका जिक्र भी किया था। ये हमेशा हमने देखा, तमाम हमारे विपक्ष के नेताओं ने साफ तौर से कहा कि ये सरकार अमीरों के लिए है। अरे साफ तौर से 5 करोड़ आवास अगर आज गरीबों को मिलते हैं, सर अब ऐसी बात है, मैं कांग्रेस पार्टी अगर टिप्पणी करना चाहती है तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर इतना साफ कहना चाहता हूं, उधर भी जब था तो लीडर ही था, बूट लेकर नहीं था। इधर भी हूं तो लीडर हूं, बूट लेकर नहीं हूं। और ये तीसरे बार हम क्यों वापस आए हैं? तीसरे बार हम क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि मोदी जी ने गरीबों के बारे में सोचा, दलितों के बारे में सोचा, पिछड़ों के बारे में सोचा। आज आवास 5 करोड़ का, आज 4 करोड़ आवास गरीबों को दिया गया है और 3 करोड़ आवास फिर से देने वाले हैं। 80 करोड़ लोग को आज अनाज दिया जाता है। मेरा समय समाप्त हो गया है, पर मैं इसी में समाप्त करना चाहता हूं। संविधान की बात आज हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि 75 साल बाद विपक्ष को अमृतकाल में कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाने की तो ताकत आई, क्योंकि उसको आज तक उन्होंने फॉलो नहीं किया है और नेता पक्ष ने बहुत साफ तरीके से उसका जवाब दिया था। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा अंत में कि आपको सर देश ने विपक्ष में बैठाने का मौका दिया है। आप मिलकर इस देश को विकसित बनाने के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 99 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती, 99 सीटें, जो 18% सिर्फ होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई सभापति महोदय जी कि इतने बार इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया। इलेक्शन से पहले तक मंदिर जाने तक पे कई लोगों को पार्टियों से निकाल दिया जाता था। राम भगवान का नाम लेने से डरते थे। प्रभु राम की लीला देखिए, 5-7 सीट क्या जिता दी प्रभु राम ने। सुबह से लेके शाम तक प्रभु राम और अयोध्या का नाम ले रहे हैं। ये लीला है प्रभु श्री राम की। उधर भी जब था तो लीडर ही था, बूट लेकर नहीं था। इधर भी हूं तो लीडर हूं, बूट लेकर नहीं हूं। माननीय श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह 5 मिनट प्लीज। कोई रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपका, टेक योर सीट।